एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जिसमें किसी ने आसमान से 2 सूरज गिरते हुए देखे हों और वो ये बताने के लिए जिंदा भी रहा हो। ये कहानी है त्सुतोमो यामागुची की, एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और दर्दनाक है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर यह हकीकत है, एक ऐसे इंसान की हकीकत जिसे किस्मत ने इतिहास का सबसे अनोखा गवाह बना दिया। सोचिए, वो अकेला इंसान जिसे ऑफिशियली दो एटॉमिक बम हमलों से बचने वाला माना जाता है। तो चलिए इस कमाल की कहानी को शुरू से समझते हैं। बात उस ऐतिहासिक घटना से ठीक पहले की है। हम मिलते हैं एक 29 साल के इंजीनियर से, जो बस अपना 3 महीने लंबा असाइनमेंट खत्म करके घर लौटने की तैयारी में था। तो ये मित्सुबिशी के लिए काम करते थे, एक प्यार करने वाले पति थे और जल्द ही पिता भी बनने वाले थे। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि बस जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास वापस जाना है। बिल्कुल एक आम इंसान, आम सपनों के साथ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो तारीख थी 6 अगस्त 1945। सुबह का वक्त। हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यामागुची अपनी 3 महीने की बिजनेस ट्रिप खत्म करके बस घर जाने की तैयारी में थे। उन्हें उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे खौफनाक पल बस कुछ ही मिनट दूर है। और फिर वो पल आया जब आसमान से पहला सूरज गिरा और उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो सुबह सुबह शिपयार्ड की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल रोज की तरह। तभी उनकी नज़र आसमान में एक B-29 बॉम्बर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उससे 2 पैराशूट के साथ कोई चीज़ नीचे आ रही है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ठीक सुबह 8:15 पर दुनिया का पहला एटम बॉम्ब फट गया। उनकी आंखों के ठीक सामने आसमान में जैसे एक दूसरा सूरज उगाया हो, एक ऐसी रोशनी जिसकी चमक हजारों सूरज से भी ज्यादा तेज थी। ये वो पल था जब इंसानियत ने पहली बार अपनी ही बनाई सबसे तबाहकुन ताकत का सामना किया। और पता है, वो धमाके के सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। इतनी पास से किसी का भी बचना मतलब लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, सच में। धमाके की जो वेव थी उसने उन्हें एक झटके में हवा में उछाल दिया। उनके कान के पर्दे फट गए, आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और उनके शरीर का बायां हिस्सा बुरी तरह जल गया। बस एक पल में उनकी दुनिया दर्द और अंधेरे में समा गई। उन्होंने बाद में खुद बताया, और उनके शब्द थे, जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो सब कुछ अंधेरा था। ये सिनेमा में फिल्म शुरू होने जैसा था। जब उन्हें होश आया तो पूरा का पूरा हिरोशिमा शहर राख और धुएं के बादल में कहीं खो चुका था और चारों तरफ एक मौत जैसी खामोशी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, और जो दोबारा होने वाला था ना, वो किसी के भी सोच से परे था। नागासाकी तक का उनका जो सफर था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोचिए, उन्होंने जलते हुए हिरोशिमा के खंडरों में एक एयर रेड शेल्टर में रात गुजारी, और अगले दिन पिघली हुई लाशों और मलबे के ढेर के बीच से गुजरते हुए वो एक ट्रेन में चढ़े जो घायल और मरते हुए लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अब देखिए, हिरोशिमा की तबाही के सिर्फ 3 दिन बाद, तारीख थी 9 अगस्त। वो बुरी तरह घायल थे, शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं, फिर भी वो अपने काम पर रिपोर्ट करने के लिए नागासाकी में अपने ऑफिस पहुंच गए। जरा उस पल के बारे में सोचिए। वो अपने सुपरवाइजर को हिरोशिमा में हुए धमाके के बारे में बता रहे थे, उस नए खौफनाक हथियार के बारे में जिसने एक पूरे के पूरे शहर को नक्शे से मिटा दिया था। और वो ये सब बता ही रहे थे कि अचानक वही तेज सफेद रोशनी एक बार फिर से पूरे कमरे में भर गई। उनको लगा जैसे वो मशरूम क्लाउड उनका पीछा करते हुए आ गया है। दूसरा एटम बॉम्ब अब उनके अपने शहर नागासाकी पर गिरा था। ये एक ऐसा इत्तेफाक था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, हिरोशिमा में वो बाहर खुले में थे और धमाके ने उन्हें खाई में फेंक दिया, लेकिन नागासाकी में वो एक मजबूत बिल्डिंग के अंदर थे और एक मजबूत सीढ़ी ने उनकी जान बचा ली। किस्मत ने उन्हें दूसरी बार जिंदगी का मौका दिया था। पर धमाकों से बच जाना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली और लंबी लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। रेडिएशन के खिलाफ, एक ऐसा दुश्मन
जो दिखाई भी नहीं देता। आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों तक उन्हें और उनके पूरे परिवार को रेडिएशन पॉइजनिंग का भयानक दर्द झेलना पड़ा। तेज बुखार, लगातार उल्टियां, बालों का बुरी तरह झड़ना, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों ने भी उन्हें घेर लिया। उनकी हालत इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि जापानीज सरकार को उनके लिए एक नया शब्द ही बनाना पड़ा, निजु हिबाकुशा। इसका मतलब होता है वो इंसान जिस पर 2 बार बम गिरा हो। वैसे तो माना जाता है कि शायद 160 और लोग भी थे जो दोनों हमलों में बच गए थे, लेकिन सुतोमो यामागुची वो अकेले इंसान हैं जिन्हें जापानी सरकार ने ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक तौर पर, निजो हिबाकुशा माना है। इस खौफनाक तजुर्बे ने उन्हें अंदर से तोड़ जरूर दिया, लेकिन इसने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद भी दिया। देखिए, जंग के बाद कई दशकों तक वो खामोश रहे। उन्होंने अपना दर्द दुनिया से छिपा कर रखा। लेकिन 2000 के दशक में जब उनके बच्चे भी रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों का शिकार होने लगे, तब उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी। वो न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज़ बने और 93 साल की उम्र तक अपनी कहानी दुनिया को सुनाते रहे। जैसा कि वो खुद कहते थे, 2 बार एटम बॉम्ब का हमला झेलने और जिंदा बचने के बाद इसके बारे में बात करना ही मेरी नियति है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अपनी जिंदगी को पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी की तरह पेश किया। तो त्सुतोमू यामागुची की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक इंसान 2 परमाणु बमों से बच सकता है, तो क्या हम, मतलब पूरी इंसानियत, अपने ही बनाए इन हथियारों के खतरे से बच पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा।